बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5D स्टार्ट करेंगे। 5D का क्वेश्चन वन है, अली परचेज बुक्स फॉर ₹1875.70 रुपीज़ कि अली ने जो बुक्स ख़रीदी हैं वो ₹1875.70 रुपीज़ की ख़रीदी हैं। नबील परचेज बुक फॉर ₹1545.90 और नबील ने जो बुक्स ख़रीदी हैं वो इस अमाउंट से ख़रीदी हैं। आपने पॉइंट फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि हाउ मच डिड अली स्पेंड मोर देन नबील। आपने बताना ये है कि अली ने नबील से कितने ज़्यादा रुपए ज़्यादा खर्च किए हैं। अब दोनों ने बुक्स ख़रीदी हैं, अली ने ज़्यादा पैसों की ख़रीदी है और नबील ने कम पैसों की। आपने ये बताना है कि अली ने कितने ज़्यादा खर्च किए हैं। पार्ट 2 है आपके पास, हाउ मच डिड नबील स्पेंड लेस दैन अली, कि नबील ने कितने कम लगाए हैं अली की निस्बत। फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ बुक्स, और लास्ट पे आपने बताना है कि टोटल कास्ट कितनी थी बुक्स की। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, अली परचेज बुक्स। तो क्या अली परचेज बुक्स, अली परचेज बुक्स कितने की उसने खरीदी हैं, 1875.70। फिर आ गया नबील परचेज बुक, नबील परचेज बुक, परचेज बुक्स नबील ने कितनों की खरीदी हैं, 1545.90। अब जो पार्ट 1 था वो क्या था आपके पास, पार्ट 1 है हाउ मच डिड अली, हाउ मच डिड अली स्पेंड, डिड अली स्पेंड मोर देन नबील। आपने बताना ये है कि अली ने कितने ज़्यादा खर्च किए हैं नबील से, वो फाइंड करना है। इज इक्वल टू, अब अली ने बुक्स खरीदी हैं ₹1875.70 की और नबील ने कितने की खरीदी हैं, 1545.90 की। अली ने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। टोटल जो अली की अमाउंट है उसमें से अगर हम नबील की अमाउंट को माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा वो अली ने ज़्यादा खर्च किए होंगे। तो कैसे करेंगे माइनस, अमाउंट अली परचेज बुक्स अमाउंट कितनी थी, 1875.70 माइनस नबील ने कितने की खरीदी थी, 1545.90। माइनस करें 1875.70 और 1545.90 माइनस करें, 0 माइनस 0 0, 7 में से 9 ही माइनस कर सकते। तो क्या करेंगे, इधर से यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे बन के जाएंगे 17 और इधर पीछे कितने रह गए 4। 17 माइनस 9 8.4 में से 5 नहीं माइनस कर सकते तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे बन के 14, यहाँ पे रह गए 6। 14 माइनस 5 9, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 5 3। तो आंसर क्या आया आपके पास, 329.80। तो अली ने कितने ज़्यादा उसे खर्च किए हैं, 329.80। अब पार्ट 2 है आपके पास, हाउ मच डिड नबील स्पेंड लेस देन अली। अब ये तो था कि अली ने कितने ज़्यादा खर्च किए हैं, अब आपने बताना है नबील ने कितने कम खर्च किए हैं। वही बात हुई कि मैं अगर कहती हूँ कि मैं आपसे बड़ी हूँ तो आप मेरे से क्या हो, छोटे हो। तो यही है कि अगर अली ने ज़्यादा खर्च किए हैं तो नबील ने इतने ही कम खर्च किए हैं। तो अली, हाउ मच डिड नबील स्पेंड लेस देन अली, लेस देन अली। अगर अली ने इतने ज़्यादा खर्च किए हैं तो नबील ने इतने ही कम खर्च किए हैं। तो इसकी आपके पास क्या आएगी वैल्यू, 329.80। पार्ट 3 है, आपने फाइंड करना है टोटल कास्ट। तो टोटल कास्ट
मतलब टोटल का मतलब होता है सबको आपस में प्लस करना। तो अली की जितनी परचेज जो प्राइस थी वो भी और साथ में नबील की भी। तो अली की कितनी थी रुपीज़ 1875.70 प्लस नबील की कितनी थी 1545.90। इन दोनों को प्लस कर दो 1875.70 1545.90 प्लस करेंगे 0 + 0 0 9 + 7 16 1 कैरी 5 + 5 10 + 1 11 1 7 + 4 11 11 + 1 12 1 कैरी 5 + 8 13 13 + 1 14 1 कैरी 1 + 1 2 + 1 3। तो टोटल कितने हो गए 3421.60। तो टोटल कास्ट कितनी है 3421.60। क्वेश्चन 2 है नज़ीर ट्रैवल 25.6 किलोमीटर डिस्टेंस बाय बाईसाइकिल। नज़ीर ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है बाईसाइकिल से 25.6 किलोमीटर एंड 80.7 किलोमीटर बाय बस, और जो 80.7 किलोमीटर है वो उसने ट्रैवल किया है बस से। आपने फाइंड क्या करना है हाउ मच मोर डिस्टेंस ही ट्रैवल बाय बस देन बाय बाईसाइकिल, कि उसने बस से कितना ज़्यादा बाईसाइकिल से कितना ज़्यादा डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया है। हाउ मच डिस्टेंस नज़ीर ट्रैवल इन ऑल, और दूसरे में आपने फाइंड करना है कि टोटल उसने सारा डिस्टेंस है कितना उसने ट्रैवल किया है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पास नज़ीर ट्रैवल डिस्टेंस बाय बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो नज़ीर ट्रैवल डिस्टेंस बाय बाईसाइकिल। बाईसाइकिल से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 25.6 किलोमीटर 25.6 किलोमीटर। फिर है उसके पास एंड 80.7 किलोमीटर बाय बस, कि उसने बस से कितना ट्रैवल किया है। तो फिर लिखेंगे नज़ीर ट्रैवल डिस्टेंस बाय बस, बस से उसने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस 80.7 किलोमीटर। अब पार्ट 1 में आपने बताना था कि हाउ मच मोर डिस्टेंस ही ट्रैवल बाय बस देन बाय बाईसाइकिल। तो पार्ट 1 है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस more than bicycle is equal to क्वेश्चन मार्क। अब जो बाईसाइकिल से डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है 25.6, बस से उसने कितना ट्रैवल किया 80.7, बस से उसने ज़्यादा ट्रैवल किया है। अब आपने बताना है कि कितना ज़्यादा उसने बाईसाइकिल से ज़्यादा ट्रैवल किया है। बस से उसने ज़्यादा ट्रैवल किया बाईसाइकिल से कम, तो अगर हम ज़्यादा में से कम को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना ज़्यादा डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया है। तो क्या करेंगे 80 - 7 किलोमीटर माइनस 25.6 किलोमीटर, बस का डिस्टेंस माइनस बाईसाइकिल का डिस्टेंस, माइनस करें 80.7 में से 25.6, 7 - 6 1, 0 में से 5 आप माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे यहाँ से कैरी 10 बन गए, इधर पीछे कितने रह गए 7, 10 - 5 5, 7 - 2 5। तो कितना डिस्टेंस से ज़्यादा ट्रैवल किया है बस से 55.1 किलोमीटर। पार्ट 2 में आपने बताना है कि उसने बाईसाइकिल से भी और बस से टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया।
टोटल डिस्टेंस बताना है, इसका मतलब है कि दोनों डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे कि जितना उससे बस से ट्रैवल किया है, बस से कितना था 80.7 और बाईसाइकिल से कितना था 25.6 किलोमीटर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो 80.7 में से प्लस करें 25.6, 7 + 6 13, 3 1 कैरी, 5 + 0 5, 5 + 1 6, 8 + 2 10। टोटल डिस्टेंस में कितना ट्रैवल किया 106.3 किलोमीटर। ये उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्वेश्चन 3 है आपके पास, द प्राइस ऑफ 1 डज़न एग इज ₹108.25 कि 1 दर्जन अंडों की जो कीमत है वो कितनी है 108.25। एक दर्जन है और दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 अंडों की कितनी है 108.25। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 4.5 डजन ऑफ एग्स। 4.5 को आप कैसे लिखोगे कि उन्होंने कहा 4.5, उसमें आप क्या करोगे, मतलब 4 पूरे और 1 आधा 4.5। तो आप फाइंड करना है 4.5 की प्राइस। तो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्राइस ऑफ 1 डज़न एग कितनी है, एग्स 108.25। आपने कितने की प्राइस फाइंड करनी है, प्राइस ऑफ 4.5 डज़न एग्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर आपको कोई कहे कि आपने जो चॉकलेट लिया वो 5 रुपीज़ की, आप बताओ कि जो 8 चॉकलेट्स हैं उनकी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे 8 × 5 करके उसका आंसर ले लोगे। 8 5 = 40, तो जो 8 होंगी चॉकलेट्स वो कितने की होंगी 40 रुपीज़ की। इसी तरह आपको 1 डज़न की दी हुई है प्राइस, आपने फाइंड करनी है 4.5 की। तो आप कैसे फाइंड करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करें, कितनों की आपने फाइंड करनी है 4.5 की, मल्टीप्लाई 1 की कितनी है 108.25 और ख़त्म करें 4 2 = 8, 8 + 1 9/2 मल्टीप्लाई 108.25। अब 108.25 को आप 2 पे डिवाइड करें, नीचे 2 डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 पे डिवाइड करें। 2 5 = 10, माइनस करेंगे 0, 8 नीचे, 2 4 = 8, माइनस करेंगे 0, फिर आगे क्या है 0.2 नीचे, 2 1 = 2, फिर आगे क्या आएगा हमारे पास 2 - 2 0, नंबर से पहले 0 नहीं लिखते 5, तो क्या करेंगे आप 0 लगाएंगे, नहीं 2 2 = 4, माइनस करेंगे 1, 5 - 4 1। अब आप देखें 2 1 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे अपने पास से 0 लगाएंगे, तो 2 5 = 10। तो आपके पास आंसर क्या आया 59 × 54.125। जब आपने 108.25 पर 2 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 54.125। तो मल्टीप्लाई करें 54.125 को 9 पे, 9 5 = 40, 5 4 कैरी, 9 2 = 18, 18 + 4 22, 2 कैरी, 9 1 = 9, 9 + 2 11, 1 कैरी, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, 9 4 = 36, 36 + 1 37, 3 कैरी, 9 5 = 45, 45 + 3 48। तो
4.5 की क्या प्राइस आई है? 487.125। क्या आपको जो आंसर आया वो क्या है? 487.125। क्वेश्चन 4 है, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 25 मीटर लॉन्ग। एक बिजली का खंभा जो हुआ है 25 मीटर लॉन्ग, 4/5 ऑफ इट इज अबव द ग्राउंड, कि उसके टोटल का 4/5 पार्ट जो है वो क्या है? अबव द ग्राउंड है, ज़मीन से ऊपर है। रिमेनिंग पार्ट इज इनसाइड द ग्राउंड, जो उसका बाकी का पार्ट है वो ग्राउंड के अंदर है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ पोल इज इनसाइड द ग्राउंड, आपने बताना ये है कि उसका कितना जो पार्ट है वो ज़मीन के अंदर है। तो अब हमारे पास उसकी टोटल लेंथ दी हुई है इलेक्ट्रिक पोल की, तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टोटल लेंथ कितनी है उसकी इलेक्ट्रिक पोल की? वो है 25.25 मीटर। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक पोल इज इक्वल टू 25 मीटर। अगला आगे था 4/5 ऑफ इट इज अबव द ग्राउंड, कि उसके टोटल का 4/5 पार्ट जो है वो क्या है? ज़मीन से ऊपर है। तो आपने लिखना है पार्ट ऑफ पोल अबव द ग्राउंड, कितना पार्ट है उसका? 4/5 टोटल उसकी कितनी है? 25। तो 4/5 ऑफ 25 पार्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1s are 5, 5 5s are 25। 4 × 5 इज इक्वल टू 5 4s are 20। तो अबव द ग्राउंड उसका कितना पार्ट है? 20 मीटर। आपने बताना क्या था कि उसका कितना पार्ट जो है वो ज़मीन के अंदर है। तो पार्ट ऑफ पोल इनसाइड द ग्राउंड, ये आपने फाइंड करना था, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको उसकी टोटल लेंथ भी पता है और ये भी पता है कि उसका कितना पार्ट जो है वो अबव द ग्राउंड है, ज़मीन से ऊपर है। तो अगर आप टोटल में से और जो अबव द ग्राउंड पार्ट है उसको माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका कितना पार्ट जो है वो ज़मीन के अंदर है। तो क्या है? टोटल कितना था? 25। अबव द ग्राउंड कितना था? 20। तो 25 - 25 मीटर। तो उसका कितना पार्ट इनसाइड द ग्राउंड है? 5 मीटर। क्वेश्चन 5 है, नज़ीर परचेज 4 टॉय कार्स। नज़ीर ने 4 टॉय कार्स खरीदी हैं एट ₹345.50 ईच, और एक टॉय कार की जो कीमत है वो कितनी है? 300। तो एक टॉय कार की कितनी है? 345.50 रुपीज़। 2 डजन कैलकुलेटर एट ₹745.75 ईच कैलकुलेटर, और 2 दर्जन उसने कैलकुलेटर खरीदे हैं। एक कैलकुलेटर की जो वैल्यू है, जो कीमत है वो है 748.75 एंड 18 एमरजेंसी लाइट्स, और 18 उसने एमरजेंसी लाइट्स ली हैं एट ₹780.25 ईच, और एक एमरजेंसी लाइट की जो कीमत है वो कितनी है? 780.25। ही हैड टोटल अमाउंट ऑफ ₹45,790। उसके पास जो टोटल थे रकम थी वो कितनी थी? 45,790। वट अमाउंट रिमेन्ड विद हिम आफ्टर पेइंग फॉर ऑल द आइटम परचेज। आपने ये बताना है कि उसके पास कितने जो रकम है वो बची है जब उसने ये सारी चीज़ें खरीद ली हैं। फिर से देखिए, नासिर ने 4 टॉय कार्स खरीदी हैं और एक टॉय कार की जो कीमत है वो कितनी है? 345.50। 2 दर्जन उसने कैलकुलेटर खरीदे हैं और एक कैलकुलेटर की जो कीमत है वो है 748.75। 18 एमरजेंसी लाइट उसने ली हैं और एक एमरजेंसी लाइट की जो वैल्यू है वो है 780.25। टोटल उसके पास है 45,790। आपने ये बताना है कि उसके पास कितने जो रिमेनिंग है रुपीज़ बचे हैं, अमाउंट बची है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
अब अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन क्या है, खरीदे उसने 4 टॉय कार्स हैं, लेकिन एक जो है टॉय कार की दी हुई है आपको रकम, तो प्राइस ऑफ कीमत जो एक की है टॉय कार की वो कितनी है, प्राइस ऑफ 1 टॉय कार, ईच का मतलब होता है एक, प्राइस ऑफ 1 टॉय कार इज इक्वल टू कितने की है 345.50। उसने खरीदे कितने हैं 4 टॉय कार, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसने कितने के 4 टॉय कार खरीदे हैं। तो 4 टॉय कार की प्राइस नहीं दी हुई, तो प्राइस ऑफ 4 टॉय कार इज इक्वल टू एक की दी हुई है 4 की आपने को नहीं दी हुई, तो आप क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई एक की वैल्यू कितनी है 345.50। आप इसको मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट को छोड़ दो फिलहाल, ऐसे मल्टीप्लाई करें 350 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 4 0 0, 4 5 are 20 0 2 कैरी, 4 5 are 20 प्लस 2 22 2 कैरी, 4 4 are 16 16 प्लस 2 18 8 1 कैरी, 4 3 are 12 प्लस 1 15। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने थे 2 नंबर थे, तो 2 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दें। अब 1582.00, तो पॉइंट के बाद 0 आप ना लगाओ तब भी कुछ नहीं होता, तो क्या आप लिखेंगे, तो 4 टॉय कार कितनी आई है 1582 रुपीज़, तो उसने 4 टॉय कार इतने के खरीदे हैं। नेक्स्ट है 2 डजन कैलकुलेटर एट रुपीज़ 748.75 ईच कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर की दी हुई है प्राइस, लेकिन उसने खरीदे कितने हैं 2 डजन, तो प्राइस ऑफ 1 कैलकुलेटर एक कैलकुलेटर की वैल्यू कितनी है, प्राइस 748.75, एक की दी हुई है लेकिन उसने खरीदे कितने हैं 2 डजन, प्राइस ऑफ 2 डजन कैलकुलेटर। अब डजन का मतलब होता है दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, अब उसने 2 दर्जन खरीदे हैं तो 12 2s are 24, तो अब 24 कैलकुलेटर की प्राइस कितनी होगी, तो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे जितनी एक कैलकुलेटर की प्राइस है, कितनी है 748.75, मल्टीप्लाई करें 748.75 को मल्टीप्लाई करें 24 के साथ, पॉइंट को फिलहाल छोड़ दें, 4 5s are 20 0 2 कैरी, 7 4s are 28 प्लस 2 30 3 कैरी, 8 4s are 32 32 प्लस 3 35 3 कैरी आ गई, 4 4s are 16 प्लस 3 19 1 7 4s are 28 प्लस 1 29, एक के साथ हो गया तो क्रॉस लग गया, 2 5s are 10 0 1 कैरी, 2 7s are 14 प्लस 1 15 1 कैरी, 2 8s are 16 प्लस 1 17 1 कैरी, 2 4s are 8 प्लस 1 9 और 2 7s are 14, प्लस करते हैं 0 0 5 प्लस 5 0 10 0 लगा 1 कैरी, 9 प्लस 7 16 प्लस 1 17 1 9 प्लस 9 18 18 प्लस 1 19 1 कैरी, 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 और 1। अब देखिए कितने के बाद पॉइंट था 2 नंबर के बाद, इस साइड पे राइट साइड 2 नंबर के बाद, तो यहाँ पे हम लगा दें पॉइंट के बाद 0 0 है तो हम नहीं लिखेंगे 0 0, तो कितने के आएंगे 2 डजन कैलकुलेटर उसके 17,970 के। आगे आपको दिया हुआ 18 इमरजेंसी लाइट और 18 उसने इमरजेंसी लाइट्स ली हैं एंड रुपीज़ 780.25 ईच, और एक इमरजेंसी लाइट की प्राइस कितनी है 780.25, तो प्राइस ऑफ 1 इमरजेंसी लाइट, प्राइस ऑफ
1 एमरजेंसी लाइट एक की दी हुई है, लेकिन उसने खरीदी कितनी है 18, तो आपने 18 की भी फाइंड करनी। तो 1 एमरजेंसी लाइट की कितनी है 780.25। खरीदी उसने कितनी है 18 की उन्होंने दी हुई, आपने खुद से फाइंड करनी है कि 18 एमरजेंसी लाइट की कितनी होगी प्राइस। तो प्राइस ऑफ 18 एमरजेंसी लाइट, तो जितनी उसने खरीदी है 18 मल्टीप्लाई एक की वैल्यू, एक की कितनी है कीमत 780.25, तो 780.25 को मल्टीप्लाई करो 18 के साथ। 8 5 are 40, 0 4, 8 2 are 16, 16 plus 4 20, 0 2 carry, 8 0 0 0 plus 2 2, 8 8 are 64, 6 carry, 8 7 are 56, 56 plus 6 62। एक के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 1 5 are 5, 1 2 are 2, 1 0 are 0, 1 8 are 8, 1 7 are 7। प्लस करेंगे 0 0 plus 5 5, 2 plus 2 4, 4 plus 0 4, 8 plus 2 10, 0 1 carry, 6 7 plus 6 13, 13 plus 1 14। कितने के बाद पॉइंट है राइट साइड से 1 and 2, 2 के बाद पॉइंट लग गया। तो कितने की आई है उसकी 18 एमरजेंसी लाइट 14,044.50, तो 14,044.50 की क्या आई हैं एमरजेंसी लाइट्स। अब सारी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। आपको एक टाई कार की दी थी, आपने उसे 4 टाई कार की फाइंड की है। एक कैलकुलेटर की दी हुई थी, आपने 2 डजन कैलकुलेटर की फाइंड की है। एक एमरजेंसी लाइट की दी हुई थी, आपने कितने की फाइंड की है 18 एमरजेंसी लाइट की। अब टोटल जो उसके पास अमाउंट थी वो कितनी थी, टोटल अमाउंट टोटल इसके पास कितनी थी 45,790, ये उसके पास टोटल थी। आपने ये बताना था कि इन सब को उसने जब खरीदा है, टॉय कार को, कैलकुलेटर को और एमरजेंसी लाइट्स को, तो उसके पास जो बाकी हैं वो कितने बचे हैं वो फाइंड करने हैं। तो इन सब का आप सम कर लो उसने, क्योंकि उसने 4 टॉय कार्स खरीदी हैं, 24 कैलकुलेटर खरीदे हैं और 18 एमरजेंसी लाइट। तो क्या करेंगे हम सबको सम कर लेंगे, सम ऑफ ऑल आइटम्स, जो भी उसने चीज़ें खरीदी हैं। कितने की आई हैं टॉय कार्स 1582 की। कैलकुलेटर कितने के आए हैं 17,970 के। और जो इमरजेंसी लाइट्स हैं वो कितने के आई हैं 14,044.50 के। ये सारे उसने लगाए हैं। आप इनको प्लस करेंगे, प्लस कैसे करेंगे, इनको प्लस करेंगे 1582, तो फिर क्या है 7,970, 14,044.50 प्लस करें इनको। कैसे प्लस करेंगे आप 0 5 4 प्लस 0 4, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13, 1 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 0 18, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 4 17, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 सॉरी, सबसे पहले हम बड़ी लिखेंगे। सबसे ज़्यादा कौन सी है 14,044.50। उससे कम कौन सी है 17,970। उससे कम कौन सी है 15,082। अब इनको प्लस करें 0 5 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 7 15 प्लस 4 19,
1 कैरी, 9 + 1 10 + 5 15, 5 1 कैरी, 7 + 4 11 + 1 12 + 1 13, 1 कैरी, 1 + 1 + 1 3। तो जो उसने खरीदे हैं वो कितने की खरीदी हैं? 33,596.50। यहाँ पे आपने देखना है जो बड़ी है, जितने इधर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कौन सी थी? 2 थी, तो हमने सबसे पहले ये वाली की, उसके बाद ये इससे छोटे वाली, और फिर लास्ट पे हमने 1582 वाली। ये उसने टोटल लगाए हैं। आपने फाइंड क्या करना था कि उसके पास कितनी अमाउंट बची थी, तो रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करनी थी। रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू टोटल उसके पास कितनी थी? 45,790, लगाए उसने कितने हैं? 33,596.50। माइनस करें, कैसे माइनस करेंगे? 45,790 में से आप माइनस करें 33,596.50। अब हमने कहा था पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो हो तो हम वो नहीं लिखते ना, इधर का लेते हैं 45,790.00। क्यों 00 लगाए हैं? देखें जो दूसरे वाला है उसके आगे के हमारे पास 2 डिजिट है 50, तो इसका मतलब है हम जब 00 साथ होते हैं आगे तो नहीं लगाते हैं, पता है कि पॉइंट के पास 00 हम नहीं लगाते होते। तो माइनस करेंगे 0 - 0 0। अब यहाँ 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, इधर से कैरी लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो है ही 0, तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम 10, तो 10 से यहाँ पे कैरी आएगी, यहाँ पे बन के 10, इधर कितने रहेंगे? 9 और इधर 8, तो 10 - 5 5, 9 - 6 3। अब 8 में से 9 आप नहीं फाइंड कर सकते, तो क्या करेंगे? यहाँ से कैरी यहाँ पे बन गए 18, यहाँ पे कितने रहेंगे? 6, 18 - 9 9, 6 - 5 1, 5 - 3 2, 4 - 3 2। तो उसके पास कितने बचे? 22,193.50। तो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास कितनी आई? 22,193.50। ये था उसके पास जो सब चीज़ें खरीदने के बाद उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई थी। क्वेश्चन 6 है 0.08 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इन सर्विस। कि जो एक विलेज की पॉपुलेशन का 0.08 हिस्सा जो है वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं? सर्विस करते हैं। 0.5 ऑफ इट इज़ इन ट्रेड, और 0.5 ट्रेड का मतलब होता है तिजारत करना, एंड 0.07 ऑफ इट आर लेबरर्स, और 0.07 जिसको टोटल पॉपुलेशन में से 0.07 है वो क्या है? मजदूर है। द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज जॉबलेस, जो बाकी रह जाते हैं वो उनके पास क्या है? गैर नौकरी के हैं, जॉबलेस हैं। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज़ 5000, उस विलेज की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें जितने लोग रहते हैं वो कितने हैं? 5000। हाउ मैनी आर जॉबलेस, आपने बताना ये है कि कितने जो हैं वो जॉबलेस हैं, कितनों के पास नौकरी नहीं। टोटल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है आपको? 5000। टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 5000। क्वेश्चन था 0.0 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इन सर्विस। तो पॉपुलेशन इन सर्विस, पॉपुलेशन इन सर्विस जॉब कर रहे हैं, कितने हैं? 0.08 ऑफ इट, तो ऑफ टोटल का 0.08 है, तो कितने हैं? 5000 का 0.08, तो हम 0.08 फाइंड कर लेंगे पार्ट इसका मल्टीप्लाई करके। तो 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से, 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0। 8 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ 0, 8 5 40। 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 0 0 और 0, प्लस करें 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 एंड 4।
अब देखिए कितने के बाद पॉइंट था, 1 और 2 के बाद, तो यहाँ पे हम 2 के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो कितनी उसकी पॉपुलेशन है जो सर्विस में है, 400, तो 400। फिर आगे था आपके पास 0.5 ऑफ इट इज़ इन ट्रेड, कि 0.5 जो है वो उनके उसका टोटल का 0.5 पार्ट वो क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो 0 पॉपुलेशन इन ट्रेड, 0.5 ऑफ टोटल 5000, तो 0.5 मल्टीप्लाई 5000। अब इसका 0.5 पार्ट फाइंड करें, कैसे फाइंड करेंगे, 5000 को 0.5 पे करें, पॉइंट को फिलहाल छोड़ दें, 500 0 50 0 500 0 5 5 25 पॉइंट। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 0 ही आएगा। तो अब देखिए कितने के बाद पॉइंट था, 1 के बाद, तो यहाँ पे हम 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 2500। जो ट्रेड में है वो कितने हैं, 2500। फिर था एंड 0.07 ऑफ इट आर लेबरर्स, कि टोटल का जो 0.07 है वो क्या है, मजदूर है। पॉपुलेशन इन लेबरर्स इज इक्वल टू 0.07 मल्टीप्लाई 5000। तो 5000 को आप 0.07 पे मल्टीप्लाई करें, इस साइड पे करें, तो 5000 0.07 70 0 7 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, 0 7 0 0 7 5 35 0 0 0 एंड 0 0 0 5 एंड 3। 2 के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे 2 के पॉइंट हमने पॉइंट लगा दिए। तो कितने हैं लेबरर्स, 350। ये उनके क्या है, लेबरर्स हैं। ये सारे क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। आपने बताना ये है कि वो कौन से हैं जो काम नहीं करते, जो नौकरी नहीं करते। तो पहले हम इनको प्लस कर देते हैं, पॉपुलेशन इन जॉब, ये जॉब करते हैं। पॉपुलेशन इन जॉब वो कितने हैं, 400 प्लस 2500 प्लस 350, प्लस करें 2500 में 350 और 400, 0 5 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 1 1 प्लस 2 3, तो क्या आ जाएगा 3250। ये सारे क्या करते हैं, जॉब करते हैं। आपने क्या फाइंड करना था, जॉब प्लस पॉपुलेशन। तो जॉब प्लस पॉपुलेशन क्या होगी, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, तो जॉब प्लस पॉपुलेशन इज इक्वल टू टोटल में से जो जॉब करते हैं उनको माइनस कर दें। 5000 टोटल थी, माइनस जॉब कितने कर रहे थे, 3250 माइनस कर देंगे। तो 5000 में से 3250 को माइनस करें, 0 माइनस 0 0। अब 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, अब 0 में से 2 को भी नहीं कर सकते, तो यहाँ से कैरी लेके आएंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम 10, यहाँ पे कितने रहेंगे 4, फिर यहाँ से कैरी किया इधर बन गए 10, यहाँ पे कितने रहेंगे 9, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 3 1। तो जॉब प्लस कितने हैं 1750। तो 1750 जो है वो क्या है, जॉब प्लस है। तो जो आंसर आया वो क्या है 1750। 6 क्वेश्चन थे क्वेश्चन 5D के। उम्मीद है आप सबको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।